अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको रमे अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आज हम बात करेंगे आसिफ भाई पे। पहले तो उन्होंने आसिफ जावेद वीर रखा था, पर अब उन्होंने चेंज करके आसिफ भाई ही मजदूर फैमिली, हाँ जी मजदूर फैमिली रख लिया हुआ है। तो जैसे कि हम बात करेंगे कि ये उनकी ही कॉपी करना शुरू हो गया हुआ है। ये जब शादी पे भी आया था ना तो इसको नहीं, फयाज ने नहीं दिखाया था, तो इसने वीडियोस लगाई थी कि फयाज की शादी पे ये हुआ बिल्कुल। तो जी इसने भी मतलब वैसे काम शुरू कर दिए हुए हैं कि जैसे उसकी बीवी गई है मायके और उसकी अम्मा फ़ौरन बीमार हो के उसको बुला लिया हुआ है। तो मैं इसके आज कमेंट पढ़ रही थी, लोगों ने पूछा हुआ था भाई आपकी दूसरी भाभी कहाँ पे? तो इसने कहा वो तो मायके गई हुई है। तो वो मायके गई हुई, उसकी शादी को 2-3 साल हो गए हुए। तो आपने अपनी नई नवेली दुल्हन को, अगर आप में रिवाज है कि 10 मुहर्रम मायके में करवाने तो फिर उसको वहाँ पे गुजारने देते, आप उस भाभी को बुला लेते कि मामा इसके बगैर चैनल नहीं चलना जी। था। बस ये इस चीज़ को देखे ना, हर चीज़ को देखे। उधर भी जब वो जाती है उनकी भी अम्मी बीमार हो जाती तो इनकी भी वालदा साहबा। यही हाल है कि बेटी बस रोज आई रहे और बहू को नहीं जाने देना। देखा ये पीछे तकरीबन 5-6 दिन पहले ये बहन को छोड़ के आया है, तो फिर वो आ गई। फिर बहन परसों की मतलब 1-2 दिन रह के गई है जब बच्चा सोया हुआ था। और मैंने दिखाया भी था। फिर अगले दिन उसको छोड़ के आया और फिर बता रहा है कि बाराती आई हुई थी, आपकी को मैं छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो मतलब आपकी भी आ गई। फिर लोगों ने भी कमेंट करके कहा हुआ है भाई आपकी तो मदर बीमार थी तो आपने अपनी काम क्यों करवा, बीवी को बुलवा लिया, तो फिर अब काम क्यों कर रही हैं? तो अब वो कह रहा है जी वो मजबूरी तो है ना। तो आती बहू ने इतने ही काम संभाल लेने थे। आज वो रब्बा भी बन गया, चार भी बन गया, सारा कुछ हो गया। वो उसको पता चल गया कंटेंट है नहीं तो सारा कुछ ये खुद ही करी जा रही है। उसको तो फिर इन्होंने यश ही दे देना। फिर अपनी भांजी को तो कहते हैं ना सूली चढ़ा दिया। तो उसको 2 दिन भी सुकून के नहीं लेने दिए वहाँ भेज। तो लोग तो वो कहते हैं ना खाला फूफी हो तो वो बच्चों को, बेटियों को ज़्यादा सुख सुकून देती है कि जिस तरह के कहते हैं माँ न सही तो मासी सही। तो मतलब वही है ना कि खाला के घर गई तो समझो वो अपना ही घर, माँ के घर यहाँ ना रहा। लेकिन ना जी इधर तो कुछ भी नहीं है। वो जो वो फिर पता नहीं गैरों की है या वो नाफरमान है जो मतलब कि इनको मुँह नहीं लगा रही, तो वो उसको नहीं लेके और इस बेचारी को भगाते लाए हैं। और रातें भी काम भी फिर सारे उसी बच्ची पे सारे डाल दिया। बल्कि अम्मी अब तो कर रही हैं साथ, नहीं तो जिस दिन देखा जब मेहमान आया तो सारा खाना नजमा ने बनाया है। तो खाना तो नजमा बना लेती है बेचारी, तो बाकी माँ और ये दोनों काम कर सकते थे। ना करवाते हो बेचारी बैठी रहती। हाँ अब वो लोगों को दिखा रहे हैं होती थी। तो फिर वो कह रहे थे, लोगों ने कमेंट किया था आपकी अम्मी बहुत हिम्मत वाली है। माशाल्लाह हिम्मत वाली नहीं, वो बीमार थी ही नहीं। हाँ वो बीमार होती है, तो फिर जो बीमार होते हैं ना वो बेचारे जल्दी से उठ भी नहीं सकते। तो माशाल्लाह से कोई बीमार नहीं थी, वो एक्टिव है। सिर्फ बहू को बुलाने का एक तरीका था क्योंकि लोगों ने कहना था हमने सिर्फ कंटेंट के लिए बहू को भगाते लाए हैं। तो जी देख लें ये कितने कमज़र्फ लोग हैं कि जो लोग इनको फ़ियाद लोगों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं ना कमेंट, तो उनको ये हार्ट दे रहे हैं। भला उनको ना ही दो। कल उनके किया हुआ था कि तुम लोग उनके घर में कोई बेसुकून नहीं है, बेसुकूनी है। आप लोगों के घर में कितना सुकून है, तो उनके घर में बच्चे हैं माशाल्लाह। सुकून क्यों कि इनके घर में इस टाइम से 4 लोग हैं। हाँ तो उधर बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 आप 4 लोग मतलब वो मियाँ बीवी और जो उनके अब्बा जान है वो खेतों में ही रहते हैं, नजीमा और उनकी अम्मी। तो वो दोनों मतलब के सारे बड़े बड़े हैं, तो इधर क्या होना है। तो वो देखे ना उधर माशाल्लाह से 4 बच्चे आसिया के, 2 बच्चे उधर है, तो वो कभी इधर कभी उधर। बच्चों वाले घर में तो जितना मर्जी आप फैलावा उठा लेना वो उठाने माशाल्लाह से वो इधर उठाते जाए, इधर वो गंद मारते जाते हैं। तो बल्कि जो माएँ मतलब दुख करती है ना, तो मैं उनको तो ये पैगाम दूंगी कि बिल्कुल भी नहीं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बच्चे हैं तो घर में फैलावे डालते हैं ना, तो वही बात आ जाती। फिर लोग कह रहे हैं जी आपका घर बहुत साफ़ सुथरा है, उनका घर बड़ा गंदा है, तो ये तो उनको ये लाइक दे रहे हैं तो बड़े खुश हो रहे हैं जी अस तो बड़े साफ़ सुथरे यूट्यूबर हैं। तो देखे ना साफ़ सुथरे तो जाहिर है, इतने ये भी नहीं, आपने देखा नहीं वो जो सेका है वहाँ पे वो बिल्लियाँ बिल्कुल इनका सेम कल्चर है।
वो बिल्लियाँ फिर रही होती है, वो सेका नीचे रख देते हैं और फिर हाँ। वो काम करना शुरू वही कर रोटियां देते पकाना शुरू हो जाते हैं, वही लकड़ियां ला के, तो वही उधर मैं महविश को भी देख रही थी, उन्हीं हाथों से वो लकड़ियां आगे किए जा रही, उन्हीं हाथों से कपड़े से भी नहीं वो साफ कर रही, हैं। और तो जैसे कि ये घी खुद में मार कहते रही हैं है। कि बकोल के, ये कहते हैं हमारे यहाँ पे टू है, हाँ, सांप, सांप। बिच्छू, कुत्ते, बिल्ले, और पता नहीं अक्सर क्या-क्या देखें फिर आप रहते कभी हैं। परी के मामा, तो वही बात है कि एक ही कल्चर, एक ही सारा, तो बात ये है कि वहाँ बच्चे हैं तो वो उस तरह की सफाई सुथरा। अब हुमैरा का अगर आप घर देखें तो और मतलब वहाँ सबसे पे ज्यादा, मामा, वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा माशाल्लाह, वो दो हाँ आप देखें कि जो जोड़े हैं माशाल्लाह 8 तो जोड़े ही हैं वहाँ पे। हाँ माशाल्लाह, मियाँ बीवी में अल्लाह ताला वो एक दूसरे के साथ रहना नसीब करे, और साथ में बच्चे हैं। हाँ। और घर अगर देखा जाए सबसे ज्यादा हुमैरा का घर साफ है, जी, ठीक है, फिर उधर देख लें सुमेरा का भी फ्याज का इतना, भी घर साफ। हाँ, फिर वो सुमेरा का घर बड़ा साफ सुथरा। उधर तो ऐसा ही होता है, जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो हर बंदा साफ सुथरा कर लेता है, लेकिन इधर तो फिर हमारी ऑडियंस है ना, उनकी मर्जी है, जो उनको अच्छा लगता है फिर उनको कहते हैं। नहीं, इनको भी कह रहे हैं, जहाँ जहाँ इनकी गलतियाँ हैं इनको भी कहा जा रहा होता है कि आप यहाँ गलत हैं, तो फिर वो आते हैं आगे जाके जवाब भी देते हैं, तो बनता भी है जी अपनी, बल्कि वही आप कह जवाब रही ना हूँ दें। भाई जी, अगर अब आपकी अम्मी जी तो बीमार थी तो भाभी को वापस बुला लिया, तो अब इतना काम कैसे कर रही हैं? हाँ हाँ, उनको रेस्ट करवाएं तो फिर। वो कह रहा जी मजबूरी है। तो एक तो इनके पिंड में ना कोई काम वाली नहीं मिलती, ये और बड़े पिंड माशाल्लाह पता से नहीं। बता रही थी कि चाची ने इतने आम दिए, मैंने कभी भी नहीं खरीदे थे, अभी भी वो तुम्हारी चाची ने इतने आम दिया जिसमें से अचार भी बना रहे हैं, और मैं वो बना रही हूँ, मुरब्बा बना रही हूँ, और मुरब्बा बनाते वक्त पता नहीं वो काला कैसा? ज़्यादा रंग तो ऐसा कभी भी नहीं होता। हम लोग कराची का भी इस्तेमाल करते हैं, इधर का नहीं, भी करते मुरब्बा हैं। सही बना ही जो नहीं है। यहाँ का होता है वो येलो होता है, जो कराची का होता है वो ऑरेंज होता है, हाँ जी, तो वो फूड कलर होता है। ये तो मुझे लगता है उन्होंने कोई काला सी फूड कलर नहीं अच्छा मुरब्बा मिक्स इसको किया हुआ कहते भी था नहीं, जी। हम खुद नहीं मुरब्बा बनाते, और मुरब्बे की रेसिपी निकालें, मुरब्बा इतना अच्छा बनता है, तो वो ज़रूरी नहीं होता फूड कलर डाले, ना भी डाले तो वो भी बड़ा मज़े का बनता है। जी, तो बस भी रेसिपियाँ तो वो बना बना के दिखा रही हैं, तो कहते हैं ना, अन्ना वो वंडे आंटी श्रीनियाँ, जी ने बनाई है। हाँ, अन्ना वंडे श्रीनियाँ मुड़ मुड़ कर दिया नू। तो पिछली बार उधर नहीं हमने देखा था कितना ज़्यादा आम लेके आया था नसरुल्ला भी, उनको भी किसी ने दिए थे। तो इधर तो जी शहरों में आपको पता हर चीज़ खरीदनी पड़ती है, तो गाँव में यही मौजें हैं कि अपनी ज़मीन में 2-4 बूटे आमों के लगा दिए, जामुन लगा दिए, अमरूद लगा दिए, माल्टे लगा दिए, और कुछ नहीं तो अपने तो खाना पीना निकल ही आता है और ना हमसाया बंदे का का। भी निकल आता है। हमसायों को वो तो फिर चची है ना, उन्होंने दिया होगा। सगी चाची नहीं, ऐसे ही होंगे ना जैसे उनको कह रही थी हमारा, इनको कहती है साडी चाची है। हाँ, तो वैसे गांव में वैसे माहौल भी ऐसा ही है, जिधर मर्जी पका खा लिया, जिधर मर्जी जाके बैठ गए, जो मर्जी। शहरों में ऐसा कोई नहीं है सीन, ना किसी के पास इतना टाइम है, तो इधर तो फिर जाहिर है खुले माहौल है। तो इधर उधर तो ये देख लेना, फिर घर में बेचारी एक बहू की ऐसी शामत आई है, तो पता नहीं अभी एक ही बहू है जो इनको मतलब के मुंह भी नहीं नहीं, लगाती। बड़ी बहू है, बताया है कि वो अपने मायके गई हुई है। तो वही तो कह रही हूँ, एक है या दो है? एक ही एक वो ही है, है शायद। अच्छा एक ही है, तो एक का ही रूम दिखाया है। एक ही है, तो देख लेना। फिर वो आती जो है ना पहली बहू, वो अच्छी नहीं ना होगी, तो इसलिए दूसरी के गुण गाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं कि वो अच्छी है, तो ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਕੁ ਇੰਨਾ ਨਾ ਤੰਗ करो कि वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ फिर ਐਵੇਂ ही ਛੱਡ के जाए कि बैठे रहो तुसी, लेकिन वो कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि उसको वो पता खाला है मेरा मियाँ यूट्यूबर है और मेरे बगैर कंटेंट नहीं चलेगा, कंटेंट नहीं चलेगा तो डॉलर कैसे आएंगे? तो करें जी बात कमाएंगे आप इस पे। कैसे? हाँ जी, बीवियों को भी पता चल जाता है कि हमारा और शौहर फिर क्या उन्होंने हो सकता है उसको इस चीज़ से दबाया हो कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, सब कुछ कहते हैं कि इन्होंने खुद ही बनाया, वो जहेज वगैरह कुछ भी नहीं लेके आई हुई। तो इसीलिए फिर ये सारी चीज़ें हाँ जी। साथ साथ ही है और ना। फिर हालांकि मैंने ऐसा कोई भी इनका कमेंट नहीं देखा, तो ये भी बहन भाइयों पे डाल रहा था कि लोग कह रहे थे, बहन भाई कह रहे थे कि जी आपके घर आंधी नहीं आती, घर सेहन गंदा है। मैंने तो जितने भी इनके कमेंट पढ़े यही देखें भाई घर साफ है, घर साफ है। ये भी तो आपने पता नहीं अब कौन से बहन भाइयों पे डाल रहा था कि वो कह रहे थे कि आपका घर गंदा है, आंधी आपके नहीं आती। हमें पता है कि आजकल मौसम ख़राब है, आंधी आती क्यों नहीं हमारे आती। घरों में नहीं और आंधी आ यहाँ रही। पे हर चीज़ ली हुई, तो एक आप टेकर भी ले लें कूड़ा उठाने के लिए। वो बेचारी को इतनी डस्ट इकट्ठी हो जाती, फिर उसको कभी कार्ड के साथ, कभी किसी चीज़ के साथ, कभी हाथों के साथ और उठाना पलटा ले पड़ता लो, है। पलटा जिसको कहते हैं ना, वो तो आपको इंग्लिश में बता रही, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहनी है कूड़ा चुकने वाला ना प्लास्टिक का भी मिलता है जो 50-100 का, जाके वो ले लो, बेचारी आराम नाल चुक लेगी कूड़ा। हाँ जी, वो फिर परेशानी नहीं होती। तो बस इसी तरह ही है, अगर
उसको भी थोड़ा सा फिर सुकून दें। वो उस दिन मैं देख रही थी वो बेचारी जब अपनी मायके से आई है तो उसके हाथ में झाड़ू थमा दी, और वो बेचारी कहते ना खुंजा खुरलियां दे विचों बेचारी इतनी मट्टी डस्ट निकाल निकाल के इन्होंने गंद रखा होगा हाँ ना निकाल आगे रही से। थी, और वो पूरे सेन में से झाड़ू नहीं लगा रही थी, जो जो कोनों में इकट्ठा हुआ था ना वहाँ वो वहाँ भी से इनकी फिर हाँ इज्जत जी अफजाई कर रही वहाँ थी। वहाँ से ये निकाल रही थी। और फिर उसने दिखाया बताया भी था, उसने कहा था मैं तो साथ साथ आपके कपड़े धोती गई थी, मैं 3 दिन के लिए गई तो आपने इतने कपड़े तो गंदे कर बल्कि लिए मामा हैं। पता है क्या, उसका भी पता चल गया ना कि ये बड़ी बहू को जलील कर रहे हैं तो मैं इनको करती हाँ हूँ, कि जी, इन्होंने भी पीछे से गंद मारा हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।